आइए गीता श्लोक व्याकरण में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। प्रस्तुत है 10वीं वर्गीय छात्र छात्राओं के लिए संस्कृत पुस्तक जो प्यूसम पुस्तक है, और प्यूसम पुस्तक से प्रस्तुत है तृतीय पाठ अलस कथा। आइए अलस कथा के बारे में जानिए, और ये 10वीं वर्गीय छात्र छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी है और परीक्षा उपयोगी भी है। आइए देखिए अलस कथा के बारे में आप लोग जानिए। अलस कथा तृतीय पाठ। अलस कथा का मतलब जानिए। अलस मतलब आलसियों के लिए अलस कथा शब्द आया है, और आलसी मनुष्य कैसे कैसे आचरण करते हैं, और आलसी मनुष्य क्या कुछ कर सकते हैं, और कितना हद को पार कर सकते हैं वे अपने आलस्यता के चलते। तो इस आलस्य को देखिए यहाँ पर कवि किस प्रकार वर्णन किए हैं, और ये प्यूसम पुस्तक का तृतीय पाठ है। अब यहाँ पर देखिए, आइए उच्चारण पर आप लोग ध्यान दीजिए। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। इस तरह से उच्चारण करना है, और इस चैनल का खास उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण को बताना। और आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब बताता है अयम पाठ मतलब यह जो पाठ है प्यूसम पुस्तक का जो तृतीय पाठ है, इस पाठ में क्या है? विद्यापति कृतस्य। विद्यापति वे मिथिला के सुप्रसिद्ध मैथिली कवि रह चुके हैं, और उन्हीं के आलेख यहाँ पर कुछ संकलित किया गया है, और देखिए किस ढंग से किया गया है। अब कहते हैं अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य। और जो विद्यापति जी थे वे बड़े उच्च कोटि के कवि थे और लेखक भी थे। उन्हीं का कुछ लेखनांश इसमें प्रकाशित किया गया है, और यहाँ बताते हैं कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य। और विद्यापति जी के पुरुष परिच्छेति नामक कथा ग्रंथ से यह पाठ को लिया गया है। अंश विशेषो वर्तते। और उस पुरुष परिच्छेति नामकस्य कथा ग्रंथ जो आलेख थे विद्यापति जी के, उन्हीं के कुछ अंश यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। और किस रूप से प्रकाशित किया गया है आगे यहाँ पर देखिए। यहाँ बताते हैं पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषाया कथारूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। इस तरह से अब यहाँ बताते हैं पुरुष परीक्षा, ये पुरुषों की परीक्षा किस प्रकार से मानव जीवन में होता है। सरल संस्कृत भाषायाम, और उसे सरल संस्कृत की सरल भाषा में निरूपित किए हैं विद्यापति जी ने। क्या किए हैं? कथा रूपेण, कथा रूप से निरूपित किए हैं। विभिन्नानां मानव गुणानाम। कहते हैं कि इस मानव के विभिन्न प्रकार के गुण दोष होते हैं मानवों में, और उनके आलस्य दोष का गुणानाम महत्वम वर्णयति। अब कहते हैं उन्हीं गुणों का वर्णन किए हैं विद्यापति जी ने अपने आलेख में, और बताते हैं दोषानाम च निराकरणाय शिक्षां ददाति। और कहते हैं उस दोष के निराकरण का उपाय क्या निकलता है उसके बारे में भी सुझाव दिए हैं विद्यापति कवि जी ने। और इस तरह से अब आगे बताते हैं निराकरणाय शिक्षां ददाति मतलब उससे निराकरण करने का शिक्षा मिलता है। और इस तरह से हम बताते हैं विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। अब कहते हैं कि विद्यापति जो थे वे बहुत लोकप्रिय और मैथिली कवि थे। और उसके बाद बताते हैं अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि। अब कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ का निर्माण किए हैं, और फिर भी निर्मातापि विद्यापति आसीत इति तस् विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। अब कहते हैं यहाँ विद्यापति आसित उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? विद्यापति आसित, विद्यापति आसित इति तस् विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। अब कहते हैं कि वे जो विद्यापति है वे संस्कृत के अनेक कथा ग्रंथ की रचना कर चुके हैं, और क्या किए हैं? इति तस् विशिष्टता। अब कहते हैं उनकी विशिष्टता संस्कृत भाषा में बहुत अधिक माने जाते हैं। संस्कृत विषये अपनी प्रभुता अस्ति मतलब संस्कृत विषय में अपने प्रभुत्व को जमाए हुए हैं, अपने छाप को छोड़े हुए हैं विद्यापति जी ने। और उसी के बारे में अब यहाँ बताते हैं प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विधते।
अब कहते हैं उन्हीं की रचना का एक छोटा सा अंश। अब आलस्य नामकस दोषस्य, मनुष्य के जीवन में आलस्य दोष जो है, उस दोष का निराकरण के बारे में कुछ चर्चा किए हैं विद्यापति जी ने अपने आलेख में, और व्यंग्यात्मक ढंग से किए हैं और बड़े ढंग से किए हैं कथा प्रस्तुता, और उस व्यंग्यात्मक कथा को प्रस्तुत किए हैं। और अब आगे बताते हैं नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। कहते हैं कि नीतिकारा जो है, नीतिज्ञ जो है वे क्या मानते हैं, आलस्यम रिपुरूपम मन्यते, वे आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। किसको मानते हैं, आलस्य को। और उसके बाद यहाँ पर आलेख में आइए, यहाँ पर देखिए, अब बताते हैं आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। अब यहाँ बात है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री थे। यहाँ पर देखिए आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, मतलब मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री थे। सच स्वभावात दानशीला कारुणिका च, कारुणिकश्च उच्चारण नहीं कीजिएगा, उच्चारण क्या होगा, कारुणिका च, और ये स्व का विसर्ग हो जाता है। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो, सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो अनाथेभ्य च, सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्य च पतियम इच्छा भोजनम दाप्यति। अब कहते हैं मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री थे, और वे सच और स्वभावात दानशील, वे अपने स्वभाव से बड़े दानशील और दानी थे, और क्या थे, कारुणिकश्च, और दयावान भी थे। और बताते हैं सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो, कहता है वे सभी दुर्गतेभ्यो और अनाथेभ्यो, जो अनाथ ढंग के लोग होते थे और जो मंद बुद्धि होते थे, जो आलसी ढंग के होते थे, उन सभी को इच्छा के अनुसार भोजन दान करते थे। इसीलिए यहाँ आया पत्यम इच्छा भोजनम दाप्यति, मतलब भोजन देते थे अनाथों को और मंदबुद्धियों को। और उसके बाद अब यहाँ बताते हैं, अब यहाँ उच्चारण देखिए, तन मध्य इसका उच्चारण नहीं होगा, उच्चारण क्या होगा, तत् मध्य अलसेभ्यो अपि अनवस्त्रे दाप्यति। अब कहते हैं कि इसी क्रम में वे आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। जो दरवाजे पर चले जाते थे अनाथ, आलसी, मंदबुद्धि, उनको अन्न और वस्त्र दान देते थे और दया जताते थे। और अब बताते हैं निर्गति नाम च, अब किस तरह से देते हैं, थोड़ा सा श्लोक पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, निर्गति नाम च सर्वेशाम अलस प्रथमो मत, यहाँ उच्चारण क्या होगा, सर्वेशाम अलस, तो निर्गति नाम च सर्वेशाम अलस प्रथमो मत। अब कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में बिना गति का होना सबसे पहला आलसी होता है, और वे बड़े खराब होते हैं। जिस मनुष्य में गति नहीं है, न खाना, न पहनना, न सोना, न जगना, न हंसना, न रोना, न टहलना, न कुछ काम करना, ऐसे विचार के जो लोग होते हैं वे जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, और सबसे प्रथम आलसी में गिना जाता है ऐसे लोग। और उसी के लिए यहाँ पर आते हैं निर्गति नाम च, मने मतलब है कि जिसका कुछ भी गति नहीं हो, वह कुछ भी करने में सक्षम ना हो, उसी के लिए यहाँ निर्गति नाम च सर्वेशाम अलस प्रथम मत। मनुष्य के जीवन में निर्गति का होना, बिना गति का होना सबसे बड़ा आलसी का लक्षण है। और अब बताते हैं किंचित नो क्षमते कर्तुम जाठरेना अपि वहिना। अब कहते हैं किस तरह से होते हैं, किंचित नो क्षमते कर्तुम जाठरेना अपि वहिना। अब बताते हैं कि जो ऐसे क्वालिटी के जो लोग होते हैं, इस तरह के जो आलसी होते हैं, जो मंदबुद्धि होते हैं और जो अनाथ होते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, और वे अपने आप को हीन समझाने के लिए, लोगों की नज़रों में हीन दिखाने के लिए एक ऐसा उपाय रचाते हैं। और कुछ ऐसे आलसी होते हैं, वे अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने पेट की जठराग्नि की अग्नि को बुझाने के लिए कुछ भी करना पसंद नहीं करते हैं। और उसी के लिए यहाँ बताते हैं किंचित नो क्षमते। अब यहाँ देखिए उच्चारण देख लीजिए, यहाँ उच्चारण क्या होगा, किंचित नो क्षमते कर्तुम जाठरेना अपि वहिना, क्योंकि वह बहुत तेज भूखाग्नि को बर्दाश्त करके रह जाएगा, लेकिन फिर भी वह थोड़ा श्रम करना नहीं चाहेगा, शरीर को थोड़ा घटाना नहीं चाहेगा,
शरीर को चालू पुर्जा करना नहीं जानेगा। और इस तरह से बताते हैं क्या, किंचित न क्षमते कर्तुम जाठरना अपि वैना, मतलब इस पेट की ज्वाला को, पेट की भूखाग्नि को बर्दाश्त करके रह जाएगा, मरोड़ कर शरीर को रह जाएगा, लेकिन फिर भी वह कुछ करना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर आया है कर्तुम, किंचित न क्षमते कर्तुम जाठरेना अपि वैना। और उसके बाद अब आगे आइए, ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहवः तुंद परिमिर्जा तत्र बर्तुली बभूवु। अब यहाँ पर उच्चारण देख लीजिए, ततो अलस पुरुषाणाम, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के लिए, तत्र इष्ट लाभम, तत्रेष्ट ने उच्चारण क्या होगा, तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा। अब यहाँ होगा बहवः, बहवस्त नहीं होगा, बहवः तुंद परिमिर्जा, बहवः तुंद परिमिर्जा तत्र बर्तुली बभूवु। जब अब कहते हैं कि ततो अलस पुरुषाणाम, अब कहते हैं इसलिए जो आलसी होते थे, ततो अलस पुरुषाणाम, जो आलसी होते थे, तत्रेष्ट लाभम, मतलब अपने इच्छित लाभ के लिए, इष्ट लाभम मतलब इच्छित लाभ के लिए, श्रुत्वा बहवः तुंद परिमिर्जा बर्तुली बभूवु, और ऐसा सुनकर कि मंत्री के दरबार में जाने से भोजन और वस्त्र मिल जाते हैं, तो वहां पर जो लोग जमा होते थे उनमें से, अब यहाँ बताते हैं तुंद परिमिर्जा, यहाँ पर देख लीजिए, बहवः तुंद परिमिर्जा, बहवः तुंद परिमिर्जा तत्र, उच्चारण क्या होगा, बहवः तुंद परिमिर्जा तत्र, मतलब खा खा करके और बड़े पेट कर लेने वाले लोग, जो फ्री में खा खा करके और अपने पेट को बड़े आकार में करके, और जिसका पेट बड़े आकार का हो गया था, फ्री का भोजन खाते खाते, और ऐसे ऐसे ठगी लोग, ऐसे ऐसे आलसी लोग और ऐसे ऐसे धूर्त लोग अब जो है सो मंत्री जी के दरबार में ज्यादा करके जाने लगे। और उस तरह से हम बताते हैं, बहवः तुंद परिमिर्जा तत्र बर्तुली बभूवु। अब वहां पर मंत्री जी का नाम सुनकर कि मंत्री जी के दरबार में जाने से अन्न मिल जाता है, वस्त्र मिल जाता है, तो वहां जो आलसी नहीं भी थे वे बनावटी आलसी होकर के जाने लगे। और अब देखिए आगे क्या बताते हैं, स्थितिम सौकर्य मूला ही सर्वेशम अपनी संहते। अब कहते हैं कि अपने सजातियों के सुख को देख करके, अपने सजातियों के सुख को देख करके तो लोग उसी सुख के तरफ ही जाएगा ना, तो इसीलिए हम बताते हैं स्थितिम सौकर्य मूला ही सर्वेशम भी समझते सजातीनाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतव। तो कहते हैं अपने स्वजातियों की सुख के लिए कौन जंतु, कौन प्राणी नहीं दौड़ेगा, इस तरह से। और उसके बाद अब आगे हम बताते हैं, स्थिति में सौकर्य मूला ही सर्वेशम पे समते, मतलब अपना सुख को कौन नहीं अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता है सुख, तो इसलिए अब सुख जो मंत्री प्रदान कर रहे थे, इच्छित भोजन और वस्त्र जो दान दे रहे थे, तो अपने सजातियों के सुख को देकर के लोग उसी के तरफ कौन नहीं दौड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर बताते हैं सजाति नाम सुखम दृष्टवा के नो धावंती जंतवा, अपने सजातियों के सुख को देख करके कौन नहीं दौड़ेगा। और इस तरह से अब आगे यहाँ बताते हैं, पश्चात अलसानाम, पश्चात अलसानाम, यहाँ उच्चारण क्या होगा, पश्चात अलसानाम, और व्यंजन संधि होगा। और इस तरह से सुखम दृष्टवा धूर्तायपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। अब कहते हैं कि जब ऐसा बात होने लगा कि मंत्री के दरबार में इच्छित भोजन और वस्त्र मिलते हैं, तो वहाँ ढोंगी आलसी भी जाने लगी। और किस तरह से जाने लगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, पश्चात अलसानाम सुखम दृष्टवा, और जब देखे कि वहां जाने से तो आलसियों को तो भोजन मिल जाना ही समझिए पूरे संसार का धन मिल गया, और इसी में वे बड़े खुश हो जाते थे। और इस तरह से अब यहाँ बताते हैं सुखम दृष्टवा, बस इतना ही सुख को देकर के धूर्तापि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। अब जो धूर्त लोग होते हैं, वे धूर्त लोग भी आलसियों का स्वांग रचा करके और आलसियों का वेश बना करके और मंत्री के दरबार में पहुंचने लगा। बनावटी आलसी बनावटी ढंग से ढोंग करके और पहुंचने लगे। और अब यहाँ बताते हैं यदि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा, मतलब बनावटी आलस को दिखा करके और भोज्यम गृह्णन्ति, और वहां पर भोजन को प्राप्त कर लेते थे धूर्त लोग, बनावटी आलसी बनकर और मंत्री के दरबार में जाकर के भोजन प्राप्त कर लेते थे।
और ऐसे बहुत से चालाक लोग इस तरह का नाटक करने लगे। अब उसके बाद बताते हैं तदंतरम अलस सलायाम, यहाँ उच्चारण क्या होगा, तदंतरम अलस सलायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा, बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा। अब कहते हैं कि उसके बाद तदंतरम, इसके बाद क्या हुआ, अलस शालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा। अब कहते हैं कि उसके बाद जब देखे मंत्री जी कि अलस शाला में, जहाँ सारे आलसियों का रहने का जो घर था, वहां पर बहुत से आलसी बढ़ने लगा और वहां खर्च अधिक होने लगा और द्रव्य की अधिक खर्च होने लगा। उसी के लिए यहाँ है बहुद्रव्य व्ययम, मतलब बहुत से द्रव्य खर्च होने लगे उन आलसियों के पीछे में। और दृष्टवा मतलब यह देखने के बाद, अब यहाँ उच्चारण देखिए, तत् निजोगी पुरुषे, तन निजोगी पुरुषे नहीं होगा, तत् निजोगी पुरुषे। और ये गीता श्लोक व्याकरण चैनल की ओरिजिनलिटी है। आप इस चैनल को अंत तक देखते रहें वीडियो को, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने साथियों सहपाठियों से शेयर करें। और इस तरह से बताते हैं व्याकरण से मेल नहीं, संस्कृत पढ़ना खेल नहीं, इसलिए यहाँ पर उच्चारण पर ध्यान दीजिए आप लोग। और इसका उच्चारण होगा तत् निजोगी पुरुषे प्रामृष्टम जत अच्छम बुद्धिया, यहाँ उच्चारण क्या होगा, जत अच्छम बुद्धिया करुणिया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति। अब यहाँ बताते हैं जब देखे मंत्री जी कि अलसशाला में बहुत सारे आलसी लोग जमा हो गए हैं और यहाँ बहुत अधिक द्रव्य अब खर्च बढ़ने लगा है, तो ये अपना परामृष्ट किए सभी मंत्रियों के साथ, और क्या किए, तत् निजोगी पुरुष से परामृष्टम, मतलब तब निजोगी पुरुष से मतलब मंत्री के द्वारा जो लोग नियुक्त किए गए थे उन्हीं को यहाँ तत् निजोगी पुरुष से बोला गया है। परामृष्टम मतलब विचार विमर्श किए, परामृष्टम मतलब विचार विमर्श करना। तो क्या विचार विमर्श किए, जत अच्छम बुद्धिया, विचार विमर्श यही किए कि जो बिल्कुल हीन बुद्धि के लोग हैं, जो बिल्कुल हीन आचरण के हैं, उसका आलसियों में नाम लिखा जाए और उसे ही वस्तु दिया जाए। जत अच्छम बुद्धिया करुणिया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तु निदाप्यति। अब कहते हैं कि जो वे दानशील जो मंत्री थे वे किनको वस्तु दान करेंगे, जो बिल्कुल हीन बुद्धि हैं, अच्छम बुद्धिया, और उन्हीं लोगों को जो बिल्कुल आलसी हैं, और ऐसे बनावटी आलसियों को नहीं दिया जाएगा। तो उसी के लिए आया है केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति। तो अलसेभ्य केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति से बताते हैं जो बिल्कुल बुद्धिहीन आलसी हैं उन्हीं को सिर्फ ये सुरक्षा सुविधा दी जाए। और इस तरह से अब यहाँ बताते हैं कैप्टन अनलसा। अब कहते हैं कैप्टन अनलसा से कहना है कि जो अनलसा, जो आलसी नहीं है, जो कपट के आलसी हैं, उसी के लिए अनलसा मतलब जो आलसी नहीं है, अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादः। अब कहते हैं कि जो आलसी नहीं है और कपट के आलसी बन करके और ये भोजन और वस्त्र ग्रहण करते हैं, इति अस्माकं प्रमादः मतलब यही जो है सो दुख की बात है। तकलीफ इसी में है कि ये बनावटी आलसी कृत्रिम आलस्य को दिखा करके भी लोग, अभी अगर कहीं फ्री का भोजन मिलने लगे तो सभी लोग खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो इसलिए बताते हैं कि जो ये सब आलसियों का लक्षण होता है। इसलिए यहाँ बताते हैं कि आलसियों को ही कैप्टन अनलसा, जो कपट के आलसी हैं, जो आलसी नहीं है, अनलसा मतलब जो आलसी नहीं है। अब अपि गृह्णन्ति मतलब वे भी, अपि मतलब वे भी, गृह्णन्ति मतलब ग्रहण कर रहे हैं अन्न को और वस्त्र को, इति अस्माकं प्रमादः मतलब यही तकलीफ की बात है, यही दुख की बात है, यही चिंता की बात है। और उसके बाद अब यहाँ बताते हैं, देखिए, इति अस्माकं प्रमादः, इति अस्माकं प्रमादः से हम लोगों का तकलीफ, अस्माकं प्रमादः, इति अस्माकं प्रमादः से यही हम लोगों का तकलीफ है, इसी के लिए कष्ट है, प्रमादः। और उसके बाद हम यहाँ बताते हैं यदि भक्ति तत् अलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः इति परामृश्य। अब कहते हैं कि यदि वे सही आलसी हैं तो इसका परीक्षा लिया जाए। ये निजोगी पुरुष और मंत्री जी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि अगर ये सभी अगर सही में वास्तव में अगर आलसी हैं तो इसका परीक्षा किया जाए।
तो परीक्षा किस प्रकार किया जाए, तो यहाँ पर देखिए, यदि भक्ति मतलब यदि ये है बिल्कुल सत्य में आलसी, तत् अलस पुरुषाणाम परीक्षा कुर्म, तब उन आलसियों का परीक्षा की जाए। इति परामर्श्य, अब कहते हैं ये अपने में राय परामर्श करने के बाद, परामर्श मतलब परामर्श करने के बाद, और प्रसुप्तेषु अलस सलायाम तत् निजोगी पुरुषा वहिनीम दापित्वा। अब कहते हैं कि ऐसा विचार करके, और प्रसुप्तेषु मतलब जब आलसी लोग सो रहे थे अलसशाला में, तो वहां पर क्या किया अलसशाला में, अलसशाला मतलब आलसियों का घर, और प्रसुप्तेषु मतलब जिस अवस्था में जब सोते हैं, सोए अवस्था में, अलसशालायाम तत् निजोगी पुरुषा वहिनीम दापित्वा, तब निजोगी पुरुष जो मतलब राजा मंत्री के द्वारा, दानशील व्यक्ति के द्वारा जो नियुक्त किए गए थे, उसी के लिए यहाँ तत् निजोगी, उच्चारण क्या होगा, तत् निजोगी पुरुषा वहिनीम दापित्वा। वहिनी मतलब आग, और दापित्वी मतलब डाल दिया, आग लगा दिया। कहाँ, अलसशाला में, जहां पर आलसी लोग सोए हुए थे। दापित्वा निरूपया मासु, और ये आग को लगा दिए, और इस तरह से वे अपने काम में निरूपित किए। और आगे बताते हैं, ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। अब कहते हैं कि जब उस अलसशाला घर में, आलसियों के घर में, ततो गृह लग्नम, तब घर में लगा हुआ आग जब देखा आलसियों ने कि इस घर में तो आग लग चुका है और यह जल रहा है, प्रवृद्धम अग्नि मतलब बहुत तेज अग्नि की लपटें से जल रहा था, दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता, तो जो बनावटी आलसी थे, जो धूर्त आलसी का रूप भेष बना करके गए थे, वे तो पहले ही भाग चले, क्योंकि देखा कि अब यहाँ बचना मुश्किल है, ये तो चारों तरफ से बिल्कुल अग्नि धधक रहा है। और प्रवृद्धम अग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता, और जो कृत्रिम आलस दिखा रहे थे, बनावटी आलसी बन करके जो भोजन वस्त्र ले रहे थे, वे तो पहले ही भागे जब आग लगा हुआ देखा तो। उसके बाद क्या हुआ, पश्चाति ईसत अलसा, यहाँ उच्चारण क्या होगा, पश्चात ईसत अलसा अपि पलायिता। और उसके बाद जो आलसी लोग देख करके भागे, धूर्त लोगों को देख करके भी कुछ आलसी लोग भाग गए। अपि पलायिता मतलब उन लोगों को, धूर्तों को देख करके कुछ आलसी भी भाग गए। अब कहते हैं, उसके बाद कहते हैं, चत्वारः पुरुषा तत्रैव सुप्ता, कहते हैं कि सब भागे, लेकिन 4 पुरुष, 4 आलसी जो थे, वे इस तरह के आलसी थे कि इतना मतलब भयानक आग में भी वे लोग आलसशाला में पड़े रहे, सोए रहे। और किस तरह से, अब यहाँ बताते हैं, चत्वारः पुरुषा तत्रैव सुप्ता, मतलब 4 आलसी पुरुष, तत्रैव मतलब वहां पर सोए हुए रह गए। और अब क्या होते हैं, परस्परम अल्पंती, मतलब अब वहीं पर आलसशाला में सोए रह गए, और सोए सोए चारों आलसी आपस में बातचीत करते हैं। परस्परम अल्पंती मतलब एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और उसके बाद आते हैं, येकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, येकेन मतलब एक आलसी बोलता है, इसीलिए यहाँ पर येकेन शब्द आया है। वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, यहाँ उच्चारण क्या होगा, वस्त्रावृत मुखेन उक्तम मतलब होता है वस्त्र से मुंह को ढक कर। एक आलसी जो था वो वस्त्रों से अपना मुंह को ढक करके उक्तन मतलब बोला, तो क्या बोला, बोला अहो। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, अहो कथम अयम कोलाहल, और वह क्या बोला कि अरे हल्ला किस चीज का है। अब बताइए, वह सोया हुआ है, उसके चारों तरफ आग की लपटें धधक रहे हैं, और वह अनजान के समान बोल रहा है कि अरे ये कोलाहल किस चीज का, बाहर तो हल्ला हो रहा था कि आग लग चुका है, तो इसलिए कथम अयम कोलाहल मतलब इतना हल्ला किस लिए हो रहा है। और उसके बाद यहाँ बताते हैं, द्वितीय नोक्तम मतलब, अब वो दूसरा आलसी क्या बोलता है, दूसरा क्या बोलता है, द्वितीय नोक्तम तर्कयते जब तस्मिन गृहे यज्ञ लग्नो अस्ति, यहाँ उच्चारण देखिए, यहाँ उच्चारण क्या होगा, यज्ञ लग्नो अस्ति। अब दूसरा बोलता है कि ज्यादा तर्क मत करो, घर में तो आग लग चुका है। जब तस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, कि हम लोगों का जहां पर सोए हुए हैं इस घर में तो आग लग चुका है, ज्यादा तर्क की बात मत करो। और उसके बाद अब तृतीय नोक्तम, और इतना सुन के तब तीसरा आलसी क्या बोलता है, तीसरा आलसी बोलता है, कोई अपि तथा धार्मिको न अस्ति य इदानीम जलाद्रे वासो भी कटे वासमान प्रवृणोति। अब जो तीसरा है, तृतीय नोक्तम से तीसरा आलसी बोला, क्या बोला
कोई अपि तथा धार्मिको नास्ति। अब कहते हैं कि यहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई दयालु व्यक्ति नहीं है। वह बोलता है तीसरा, तृतीय नोक्तम को अपि तथा धार्मिको नास्ति। अब तीसरा बोलता है कि यहाँ पर कोई धार्मिक, कोई दयालु व्यक्ति नहीं है। और किस लिए नहीं है? यह इदानीम जलाद्रे वासो भी। अब कहते हैं जो कि कम से कम चटाई को भिजा करके हम लोगों को ढक दे। अब देखिए ऐसा आलसी है कि घर चारों तरफ से जल रहा है और अंदर में सोया हुआ है, और सोए सोए वहां पर चिंता कर रहा है कि यहाँ कोई अगर धार्मिक व्यक्ति, कोई दानी व्यक्ति नहीं है कि हम लोगों को कम से कम भेजा करके चटाई भी हम लोगों पर कम से कम ढक दे बचने के लिए। और उसके बाद कटे वासमान प्रवृणोति। अब कहते हैं कि कोई जल नहीं छिड़ रहा है, आपको बुझा नहीं रहा है। कटे वासमान का मतलब चटाई को भिजा करके, जलाद्री मतलब जल से भिंगा हुआ चटाई को हम लोगों को क्यों नहीं ढकता है, कोई नहीं ढकता है। प्रवृणोति मतलब कोई नहीं ढकता है। चटाई को भिजा हुआ चटाई से हम लोगों को कोई ढक देता तो बहुत अच्छा रहता। और उसके बाद बताते हैं चतुर्थन उत्तम, मतलब चौथा आलसी। चार आलसी वहां पर बच गया था ना जी, तो चौथा बोलता है चतुर्थन उत्तम अये वाचाला। चौथा बोलता है कि अरे वाचाला मतलब बकबक क्या कर रहे हो। तो कति वचनानी वक्तुम शक्नुत तुस्निम कथम नो तिष्ठत। अब कहते हैं कि क्या बकबकाए जा रहे हो। कति वचनानी वक्तुम मतलब क्या इस तरह से बकबकाए जा रहे हो सब तुम। तुस्निम कथम नो तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, ये चौथे आलसी बोला। और इस तरह से अब आगे यहाँ बताते हैं ततः, अब यहाँ उच्चारण देखिए, ततः चतुर्नाम अपि तेषाम एव परस्पर अलापम श्रुत्वा वह्निम च प्रविद्धम ऐसाम उपरि प्रतिष्यंतम दृष्टवा। अब कहते हैं कि तत् चतुर्नाम अपि, अब वे चारों जो आपस में बातचीत कर रहे थे, तथा चतुर्नाम अपि तेषाम एव। अब कहते हैं कि वे सभी चारों लोग जो आपस में बातचीत कर रहे थे, परस्परम अलापम मतलब जो आपस में बातचीत कर रहे थे, उस श्रुत्वा वह्निम च प्रवृद्धम ऐसाम उपरि। अब यहाँ उच्चारण क्या होगा, प्रवृद्धम ऐसाम उपरि। अब कहते हैं कि उन चारों का आपस में बातचीत को सुन करके, और श्रुत्वा वह्निम च प्रवृद्धम ऐसाम उपरि, और ये देख करके कि अब ये आग की जो लपटें हैं ये चारों आलसियों के ऊपर अब गिरेगा और ये जल करके मर भी सकता है। प्रवृद्धम ऐसाम उपरि प्रतिष्यंतम मतलब आग की गोले जो है सो जल जल करके लपटें गिरने लगे जमीन पर। और तब क्या हुआ, दृष्टवाया देखकर निजोगी पुरुषे वध भयन। अब यहाँ उच्चारण क्या होगा, निजोगी पुरुषे वध भयन। उच्चारण शुद्ध के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, निजोगी पुरुषे वध भयन। और तब जब यह देखा निजोगी पुरुष कि ये चारों आपस में बातचीत कर रहे हैं अभी भी अंदर में, और आग की लपटें गिर रहा है यहाँ पर, और अब यहाँ से कोई बच नहीं सकेगा। और तब क्या हुआ, निजोगी पुरुषे वध भयन, निजोगी पुरुष देखा कि अब ये चारों मर जाएगा जल करके। और तब क्या किया, चतवारो अपि अलसाह केशवा वाकृष गृहात वही कृता। जब देखा कि अब ये चारों जल करके मर जाएगा, तो निजोगी पुरुष ने यह देखा कि अब यहाँ से कोई बच करके नहीं जाने पाएगा, तो चतवारो अपि अलसाह, और उन चारों आलसियों को केस पकड़ करके और उस आग लगा हुआ घर से घींच करके गृहात बहिकृता मतलब घर से बाहर किया। और उसके बाद अब यहाँ बताते हैं पश्चात अनालोक्य। उच्चारण क्या होगा, पश्चात अनालोक्य तेह नियोगी भी, तेर नियोगी नहीं होगा, उच्चारण क्या होगा, तेह नियोगी भी पठितम पति रे उच्चारण नहीं होगा, पति है गति स्त्रीनाम बालानाम जन्नी गति। अब यहाँ पर देखिए बताते हैं पति एव गति स्त्री नाम, की स्त्रियों का गति पति होता है और बच्चों का गति माता जननी होती है। और यहाँ पर बताते हैं ना अलसानाम गति कश्चित लोके कारुणिकम बिना। अब यहाँ उच्चारण देखिए, उच्चारण क्या होगा और यहाँ क्या होगा, नो अलसानाम, उच्चारण क्या होगा, नो अलसानाम, और यहाँ क्या होगा, क्वचित लोके कारुणिकम बिना। अब यहाँ बताते हैं कि स्त्रियों की गति पति होती है और बच्चों की गति जननी होती है माता, और आलसियों की गति जो है सो दानियों के बिना
कारुणिकों के बिना और दूसरा कोई नहीं होता है। और तब क्या होता है, पश्चातेषु चतुष्वलसेषु ततोऽप्यधिकतरं वस्तु मंत्री दाप्यामास। अब कहते हैं कि इस तरह से वे चारों को जब केस पकड़ करके बाहर किए मंत्री के लोग जो निजोगी पुरुष थे, तो मंत्री समझ गए कि यही चारों जो है सो सबसे असली, सबसे पक्का, सबसे एक नंबर का आलसी है, और इसी चारों को अन्न और वस्त्र दिया जाए। और इस तरह से आप इस अलस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और आइए अब इस अलस कथा से सवाल जवाब किस तरह से पूछे जाएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में, और इस तरह से उन सवालों का जवाब भी आप जानिए, संधि विच्छेद जानिए, और इनके माध्यम से जो सवाल पूछे जाएंगे, आइए नीचे उपयोगी सवालों के जवाब को देखिए। अलस कथा से किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो सवालों के जवाब के तहत सबसे पहले आप संधि विच्छेद को देखिए, यहाँ पर दिया गया है संधि विच्छेद। और संधि विच्छेद में आप शब्दों का सही उच्चारण भी करना जानेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पर उच्चारण देखिए शब्दों का, विद्यापति आसित, उच्चारण इस तरह से नहीं होगा। उच्चारण क्या होगा, विद्यापति आसित, विद्यापति जोड़ आसित, ये संधि विच्छेद होगा। और ये संधि कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि। और इस तरह से संधि विच्छेद को जानने से पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और आप सभी सवालों के जवाब को अच्छी तरह से जानिए। और इस तरह से ये कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है। और उसका अगला शब्द देखिए यहाँ पर, व्यंग आत्मिका, संधि विच्छेद क्या होगा, व्यंग जोड़ आत्मिका। और ये कौन सा संधि होगा, ये होगा स्वर संधि। और उसके बाद अगला शब्द देखिए, अनाथेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यः च, उच्चारण क्या है, दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यः च। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, दुर्गतेभ्यः जोड़ अनाथेभ्यः जोड़ च। और ये कौन सा संधि होगा, ये होगा विसर्ग संधि। और इस तरह से अगला शब्द देखिए, प्रतियम इच्छा भोजनम, उच्चारण क्या है यहाँ पर देखिए ठीक से, प्रतियम इच्छा भोजनम। अब प्रति नहीं है लेकिन फिर भी उच्चारण से प्रतियम इच्छा भोजनम, इस तरह से उच्चारण करना पड़ता है। और तब इसका शुद्ध संधि विच्छेद होता है, प्रति जोड़ यम जोड़ इच्छा जोड़ भोजनम। और ये कौन सा संधि है, ये दीर्घ संधि है, स्वर संधि के तहत से। और अगला शब्द आप देखिए, अलसेभ्यो अपि अनवस्त्रे, अगला शब्द क्या है, अलसेभ्यो अपि अनवस्त्रे, अलसेभ्यो अपि अनवस्त्रे। अब संधि विच्छेद यहाँ पर देख लीजिए, अलसेभ्य जोड़ अपि जोड़ अन्न जोड़ वस्त्रे। और ये कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि और स्वर संधि, दो संधि का योग इसमें है। और इस तरह से अगला शब्द देखिए, जाठरेना अपि, उच्चारण क्या है, जाठरेना अपि, संधि विच्छेद क्या होगा, जाठरेना जोड़ अपि। और ये कौन सा संधि होगा, ये स्वर संधि से होगा। और उस तरह से अगला शब्द को देखिए, ततो अलस पुरुषानाम, उच्चारण क्या है, ततो अलस पुरुषानाम। और उच्चारण के बाद संधि विच्छेद देखिए, ततः जोड़ अलस पुरुषानाम, और ये होगा विसर्ग संधि। उसके बाद अगला शब्द को देखिए, पश्चात अलसानाम, पश्चात दिया गया है लेकिन उच्चारण क्या होगा, पश्चात अलसानाम, पश्चात जोड़ अलसानाम, ये व्यंजन संधि से होगा। और उसके बाद अगला शब्द देखिए, तदंतरम अलस सलायाम, तदंतरम अलस सलायाम, संधि विच्छेद क्या होगा, तत् जोड़ अंतरम जोड़ अलस सलायाम, और ये होगा व्यंजन संधि से। और उसके बाद अगला शब्द देखिए, जत अक्षम बुधिया, यहाँ उच्चारण क्या होगा, जद नहीं होगा, जत अक्षम बुधिया, जत जोड़ अक्षम बुधिया, ये व्यंजन संधि से होगा, क्योंकि यहाँ द के बदले तो उच्चारण आ जाता है। और उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, उच्चारण तत्मध्य, तन्मध्य नहीं होगा, उच्चारण क्या होगा, तत्मध्य। और तत्मध्य का संधि विच्छेद होगा, तत् जोड़ मध्य, और ये भी होगा व्यंजन संधि से, क्योंकि वर्ण के बदले में वर्ण लेना पड़ता है। और इस तरह से अब अगला शब्द को देखिए, पश्चात ईसत अलसा, उच्चारण क्या होगा, पश्चात ईसत अलसा, संधि विच्छेद क्या होगा, पश्चात जोड़ ईसत जोड़ अलसा, और ये क्या होगा, व्यंजन संधि से, क्योंकि यहाँ वर्ण के बदले दो के बदले तो लेना पड़ता है, और ये प्रथम वर्ण के बदले तृतीय वर्ण का प्रयोग हुआ है। और इस तरह से अब अगला शब्द देखिए,
अग्नि लग्नो अस्ति। उच्चारण क्या है? अग्नि लग्नो अस्ति। संधि विच्छेद क्या होगा? अग्नि जोड़ लग्न जोड़ अस्ति। और ये कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि। उसके बाद अगला शब्द देखिए, जलाद्रेह वासोभी। उच्चारण क्या होगा? जलाद्रेह वासोभी। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जलाद्रेह, जलाद्रेह जोड़ वासोभी, और ये विसर्ग संधि होगा। उसके बाद ततः चतुर्नाम अपि। उच्चारण क्या होगा? ततः चतुर्नाम अपि। ततः जोड़ चतुर्नाम जोड़ अपि, और ये होगा विसर्ग संधि। उसके बाद यहाँ पर उच्चारण देखिए, तत् निजोगी पुरुषे। तो निजोगी पुरुषे नहीं होगा, तत् निजोगी पुरुषे, और संधि विच्छेद होगा तत् जोड़ निजोगी पुरुषे, और ये संधि होगा व्यंजन संधि। और अगला शब्द देखिए, किंचित नो। किम जोड़ चित जोड़ नो, और ये होगा व्यंजन संधि। और उस तरह से अगला देखिए यहाँ पर, तत्रेष्ट लाभम। तत्र इष्ट लाभम। उच्चारण देखिए, तत्र इष्ट लाभम, तत्रेष्ट लाभम लिखा हुआ है, लेकिन आप इसका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? तत्र इष्ट लाभम, तत्र जोड़ इष्ट लाभम, और ये स्वर संधि होगा। और उसके बाद अगला शब्द देखिए, ततो अपि अधिकतरम। ततो अपि अधिकतरम, तथा जोड़ अपि जोड़ अधिकतरम, और ये होगा विसर्ग संधि। उसके बाद अगला शब्द देखिए, निर्मातापि। निर्माता जोड़ अपि, और ये भी स्वर संधि होगा। और ये आपने संधि विच्छेद जाने, और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अगला जो सवाल पूछे जाते हैं अलस कथा से और समास के तहत से, उस समास को आप देखिए यहाँ पर। अब यहाँ बताते हैं समास में अक्षम बुद्धिया। कौन समास है? अक्षम बुद्धिया है कर्मधारय समास। उसके बाद अगला शब्द देखिए, मैथिली कवि। मैथिली कवि कौन सा समास है? यह षष्ठी तत्पुरुष समास। और पुरुष परीक्षा, ये भी षष्ठी तत्पुरुष है। मानव गुणानाम षष्ठी तत्पुरुष है। नियोगी पुरुष से कर्मधारय समास है। और इस तरह से कुछ समास के शब्दों के बारे में आपने जाने। और अब आगे देखिए, यहाँ प्रश्नोत्तरी पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ बताते हैं नंबर 1 में, इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतास्ति। इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतास्ति। उत्तर क्या होगा? उत्तर में होगा, पुरुष परिच्छेति नाम कथा ग्रंथस्य उद्धृता अस्ति। पुरुष परिच्छेति नाम कथा ग्रंथस्य उद्धृता अस्ति। और ये दूसरा नंबर में आप आइए, दूसरे नंबर का सवाल देखिए है, अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। और उसका उत्तर क्या होगा? आलस्य दोषस्य। तीसरा नंबर में क्या है? अस्या कथाया रचनाकारः कः। अस्या कथाया रचनाकारः कः। उत्तर क्या होगा? विद्यापति। और चौथा नंबर में देखिए, इयम कथा किम शिक्षयति। इयम कथा किम शिक्षयति। उत्तर क्या होगा? आलस्य। उत्तर में क्या होगा? आलस्य रिपुरूपम अस्ति। और पांचवा नंबर देखिए, विद्यापति कः आसीत्। विद्यापति कः आसीत्। उत्तर क्या होगा? मैथिली कवि। और छठा नंबर में देखिए, अस्याम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। अस्याम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति। तो उत्तर क्या होगा? आलस्य दोषस्य। उसके बाद सातवां नंबर में देखिए, मिथिलाया मंत्री कः आसीत्। मिथिलाया मंत्री कः आसीत्। उत्तर क्या होगा? मिथिलाया मंत्री वीरेश्वर। वीरेश्वर ही ना मिथिला के मंत्री थे जी। इसके बाद अगला देखिए, कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता। कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता। उत्तर क्या होगा? अग्निम। और उसके बाद कति पुरुषा सुप्तासन। 9वां नंबर में कति पुरुषा सुप्तासन। उत्तर क्या होगा? चत्वारः पुरुषा। उसके बाद 10वें नंबर का सवाल देखिए, एकः पुरुषः किम यवदत्। एक पुरुष क्या बोला है? एकः पुरुषः किम यवदत्। उत्तर क्या होगा? कथम अयम कोलाहलम। कथम अयम कोलाहलः। और 11वें नंबर का देखिए, द्वितीय पुरुषः किम यवदत्। उत्तर क्या होगा? अस्मिन् गृहे अग्निलग्नो अस्ति। और 12वां नंबर में देखिए, तृतीय पुरुषः किम यवदत्। उत्तर क्या होगा? कोई अपि तथा धार्मिको न अस्ति। और 13वां नंबर में देखिए, के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति। के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति। उत्तर क्या होगा? धूर्ता अपि। उसके बाद 14वें नंबर में देखिए, धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः। उत्तर क्या होगा? अग्निम दृष्ट्वा। और 15वां नंबर में देखिए, 15वें नंबर में बताते हैं, चत्वारः अलसाः
के बहिष्कृता, चतवारा अलसाह के बहिष्कृता, उत्तर क्या होगा? निरोगी पुरुषा। और 16वां नंबर देखिए, अलसानाम का शरणदत्ता, अलसानाम का शरणदत्ता, उत्तर क्या होगा? दानशीला कारुणिका। और 17वें नंबर में देखिए, वीरेश्वर का आशित, उत्तर में क्या होगा? मंत्री आशित। और इस तरह से आपने ये सवालों का जवाब जाने, और इसके बाद अब कुछ व्याकरण पर आइए। व्याकरण से किस तरह का सवाल पूछे जाते हैं, और उसके बाद 16वां नंबर में और 17वां नंबर ये हो गया। और अब प्रत्यययुक्त शब्द निर्माणकृत, प्रत्यययुक्त शब्द निर्माणकृत ऐसे व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से प्रयोग हुआ है। अब यहाँ बताते हैं, अलस जोड़ स्यम, तो स्यम प्रत्यय जो है, स्यम प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग बताते हैं किस तरह से होता है। इस तरह से अलस में अगर स्यम जुट गया तो क्या होगा? आलस्यम। और उस तरह से अगर करुण में स्यम जुट गया तो होगा कारुण्यम। और उसके बाद बहुल में अगर स्यम प्रत्यय जुटेगा तो होगा बाहुल्यम। और उस तरह से प्रधान में स्यम प्रत्यय को जोड़ने पर क्या होता है? प्रधान्यम। और सरल में स्यम प्रत्यय को जोड़ देने से क्या होता है? सारल्यम। और तरुण में स्यम प्रत्यय को जोड़ देने से क्या होता है? तारुण्यम। और कठिन में स्यम प्रत्यय को जोड़ देने से क्या होता है? काठिन्यम। और वत्सल में स्यम प्रत्यय को जोड़ देने से क्या होता है? वात्सल्यम। और मधुर में स्यम प्रत्यय को जोड़ देने से क्या होता है? माधुर्यम। और ग्रह में स्यम प्रत्यय को जोड़ देने से क्या होता है? ग्राह्यम इत्यादि शब्द बनते हैं। और इसके आगे का पाठ जानने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों एवं सहपाठियों से शेयर करें, और इस तरह से अगला अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।